जय परमेश्वर देवता लोगों, यह है साधन उपदास महाराज की लिखी किताब जगदीत कहानी, जिसको नमूना बोला जाता है। वो ये नमूना है और इसकी ये फ़ोटोकॉपी है भाइयों, देख लो गहराई से। और अनूपदास जी महाराज ने इस नमूने को लाखों रुपया खर्च करके और बेहिसाब अपनी मेहनत करके इस किताब को आबाद रखा और दुनिया में प्रसिद्ध किया है। और ये पूरी दुनिया की विश्व की धरोहर है और ये पूरे विश्व को बचाने का एकमात्र रास्ता है, वो है ये किताब जगदीत कहानी और ये नमूना। तो भाइयों, जो भी भाई अनूप मंडल के मेलों में जाते हैं उनको खास, अगर अनूपदास जी नाम से मेला होता है और अनूपदास जी के मेलों में जाते हैं और वहाँ जो भी करते हैं, जो भी काम करना है, तो पहले ये संज्ञान में रखो, आप लोगों को अपने ईमान धर्म की कसम है, पहले इस बात को ज़हन में रखो कि वहाँ अनूपदास जी नाम के जितने भी मेले भरते हैं, अनूपदास जी के नाम से जहाँ भी भेजन, वहाँ इस किताब की चर्चा होती है कि नहीं। ये किताब को आगे रख के बात करते, क्योंकि इस किताब में लिखा है कि इस किताब को देख देख के अर्ज करो। ऐसा कोई करता है? आज दिन तक 114 साल में ये बात हुई नहीं पाई, कहीं चर्चा इस किताब की नहीं। तो अब बताओ पाप कैसे छूटेगा? सब पाप छुड़ाने की दावेदारी करे सब लोग, वो बोलता मैं पाप छोड़ा दूंगा, वो बोलता मैं पाप छोड़ा दूंगा। तो भाइयों, पाप किससे भी छूटने वाला नहीं है। पाप ये किताब के जरिए पूरे विश्व को इस बात को संबोधित करना पड़ेगा, पूरे विश्व में इस बात को जाहिर करना पड़ेगा, जब जाके पूरे संसार के लोग एकत्र होकर इस पाप को छोड़ाएंगे। तुम्हारे यहाँ मेरे बस की बात नहीं है भाई। इसके लिए पहले तो हमको असली किताब पे आना पड़ेगा। जब तक आप असली किताब पे नहीं आओगे, जब तक बनियों का बाल भी बाका नहीं होगा। तो इसके लिए भाइयों, हिंदुस्तान के बनियों ने हम लोगों की ऐसी बुद्धि ख़राब कर दी है कि हमारी सोचने की क्षमता ही ख़राब है। हमको भली बुरी बातों का मालूम ही नहीं पड़ता है कि भला कैसे होगा, बुरा कैसे हो रहा है। हमको अपने शरीर की पहचान नहीं रहेंगे। हम जो भी करते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, गांजा पीते, चरस पीते, जो भी पीते, तो बोलता है ये तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है। अरे भाई, कुदरत का तो बनिया भी बना हुआ है ना, बनिए को भी तो कुदरत ने बनाया है, लेकिन कर्तव्य तो गलत कर रहा है ना। गलत कर्तव्य करने की वजह से ही तो उसका खात्मा करना पड़ेगा ना। रावण मारा गया, कंस मारा गया, कारून मारा गया, अन्ना कसम मारा गया, 8-9 राजा बादशाह इस पाप ही पाप में मारे गए। तो क्यों मारे गए? गलत कर्तव्यों की वजह से मारे गए ना। तो बुरा करेगा उसको तो बुराई जितनी भी है, ये किताब पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि भाई बुराई क्या चीज़ है। अनूपदास जी महाराज कहते हैं भाई दुनिया भंगेड़ी की तरह हो चुकी है, तो भंगेड़ी कितना खराब होगा ये तो सोचो। अब भंगेड़ी बोलता है कि भंगेड़ी को नहीं बोला है, दुनिया को बोला है। अरे दुनिया को तेरा ही तो हवाला दिया है, भंगेड़ी का ही तो हवाला दिया है कि दुनिया भंगेड़ी की तरह हो चुकी है, तो भंगेड़ी कितना घटिया होगा। इसके लिए भाइयों ये सोच समझ के चलो कि नशा पता भी आपको मुक्त होना पड़ेगा हर चीज़ से, तब जाके आपको शरीर की पहचान होगी। क्योंकि मालिक अपने अंदर बैठा है, मालिक की रोशनी अपने अंदर है। इसके लिए अनूपदास जी महाराज ने बोला कि पहले अपनी शरीर की पहचान करो। अगर तुमको अपने शरीर की पहचान है तो बुरी चीज़ों से बचना पड़ेगा। झूठ, फरेब, छल, कपट और बुरा खाना, बुरा नशा पता करना, ये सबसे तब जाके हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। शुद्ध रहेगा तो मालिक की हमारी बुद्धि दुरुस्त रहेगी तो जाल के पर्दे हटेंगे, तो हमको सोचने की क्षमता बढ़ेगी भाइयों। इसलिए इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सुअवसर है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। ये बात अनूप मंडल भी कहता है, लेकिन अनूप मंडल के पास ये किताब नहीं है और न किताब आज दिन तक ये नमूने के आधार की छपाई है। इसके लिए भाइयों, जिधर भी मेलों में जाओ, कहीं भी जाओ, इसका स्वरूप लगना चाहिए। पूरी दुनिया में ये किताब पहुंचनी चाहिए और ये स्वरूप लगना चाहिए, तब जाके दुनिया में अमन शांति का रास्ता और मार्ग निकलेगा। जब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये किताब पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को जाहिर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चर्चा करो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।